मस्तिष्क को, स्थिर को क्या रखो? ठंडा ठंडा, कूल कूल रखो, अनुकूल रखो। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दिलो दिमाग को क्या रखो? ठंडा रखो, अच्छा रखो। और मुंह में शक्कर, ऐसा कि मुंह में शक्कर भर के टहलने लगे। कैसा होना चाहिए मुंह? माधुर्य से युक्त हो, मधुरता से। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे हो, लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, करना सेवा, करना दूसरों से, लेके जग से बुराई मत जाना रे हो, लेके जग से। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, बंदे कभी बनना ना, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी, ईश्वर के आगे। ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे ओ, लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, करना सेवा, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे हो, लेके जग से बुराई मत। तो जग से हम जाएं तो बुराई लेकर के, देखो इस संसार से हम कुछ लेकर के जाते हैं क्या? बोलिए ना। कुछ भी संसार में, चाहे कोई सामान हो, मकान हो, दुकान हो, कोई स्थान हो, कोई इंसान लेकर के जाता है? सब कुछ धरा में धरा का धरा रह जाता है। कुछ भी लेकर के कोई जाता, धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब पूछ का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। बाद में तेरा सखा, तेरा सच्चा मित्र धर्म ही रह जाएगा, तेरा कर्म ही रह जाएगा। इसलिए अच्छा कर्म करिए। कर्म करने के 3 साधन है, मन, वाणी और शरीर। कितने साधन है? हाँ, मन, वाणी और शरीर। ये 3 साधनों से हम कर्म करते हैं। और कर्म हमारा दिव्य होना चाहिए, उन्नत होना चाहिए, और वो योग से होगा, गुरु भक्ति से होगा, गुरु की सन्निधि से होगा। तो सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर। मीठा बोलो, कभी कड़वा नहीं बोलना। कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान में, कुदरत को ना पसंद है शक्ति जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में। बोलो, हड्डी है क्या इसमें? जुबान में हड्डी नहीं, इसलिए इसको नम्रता से, प्यार से, प्रीति से, घर परिवार को भी अच्छा बनाने के लिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे,
आपहु शीतल हो रे कबीरा, आपहु शीतल हो। हमको भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे, ऐसी वाणी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं चालाक लोग, वो सही बात को उल्टा बना देते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए कि तुरते झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए कि तुरते झगड़ा होए, और उनसे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़िए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो झगड़े कराते हैं। प्रेम से, प्रीति पूर्वक, प्रीत से, रीति से, नीति से, उत्तम रीति से हम जीवन को जिए। तो वाणी का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक वाणी से व्यक्ति अपना बन जाता है। एक वाणी बोलने से कहते हैं कि अपने भी हो जाते हैं गैर, अपने भी हो जाते हैं गैर। तल्ख है जिनकी जुबान, गैर भी हो जाते हैं अपने। सीरी है जिनकी जुबान, मीठी है जिनकी जुबान, पूरी दुनिया अपनी हो जाती है। अच्छा, जो हृदय में उनको स्थान दे और इतना अच्छा व्यवहार करे कि जहां भी जाए, जिधर भी जाए, दुनिया के हृदय में, लोगों के हृदय में हमारा स्थान बन जाए। याद रखना, अगर आपने दूसरों के दिमाग में स्थान बनाया तो कुछ नहीं बनाया, दूसरों के हृदय में स्थान बना लिया तो सब कुछ आपका हो जाएगा। उनका वो आपको तन से, मन से, धन से, संसाधन से, सब प्रकार से आपके सहयोगी हो जाएंगे। इसलिए दूसरों के हृदय में स्थान बनाना यह अपने व्यवहार से होगा। तो मुंह में शक्कर, और अगली बात दिल में आग। दिल में आग का मतलब क्या है? संकल्प की अग्नि कभी बुझनी नहीं चाहिए। सत्य का, योग का, अध्यात्म का, मर्यादा का, अनुशासन का, जीवन की कृतज्ञता, पवित्रता, समरसता का जो संकल्प हमने लिया है, वो अग्नि कभी बुझनी नहीं चाहिए। वो अग्नि सदा धधकती रहनी चाहिए। अब कुछ बोलते दिल जल रहा है मेरा, ये तो इसको मैं देखना नहीं चाहता, मेरा दिल जल रहा है। वो दिल वाला, वो जलने वाला नहीं, मतलब संकल्प की अग्नि हमारे जीवन में प्रज्वलित होनी चाहिए। ठीक है ना? और देखो, तीन बातें हो गई। सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग। हम बहुत ठंडे ठंडे, कूल हैं, अच्छा मधुर मधुर बोल रहे हैं, अग्नि भी जल रही है, लेकिन ये चौथा जो काम है ये नहीं किया तो तीनों फेल। ये चौथा काम नहीं किया तो तीनों फेल है। कैसे? ये सब कुछ ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना। इसलिए पैर में चक्कर। क्या कहा? पैर में चक्कर। थक करके नहीं बैठना, चक्कर लगाना, दौड़ना, धूपना, चरे बेती अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। देखो, संकल्प जब लेते हैं, एक एक कदम हम बढ़ाते हैं तो हम मंजिल पाते कि नहीं पाते? आप हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आ गए। कैसे आ गए? यात्रा कर किया ना, एक एक कदम को नाप करके आए ना। हमारा जीवन ऐसे ही, सतु दीर्घ काल नैरंतर सत्कार सेविता दृढ़ भूमि। तो हमारी दृढ़ता, हमारी शक्ति कैसे होगी? तो ये बातें जरूर, तो हम योगी बने, सच्चे उपयोगी बने, उद्योगी बने, सहयोगी बने, पूर्ण निरोगी बने। इसके लिए निरंतरता आवश्यकता है। निरंतर नहीं करेंगे तो फिर वो लाभ, वो हमको शक्ति नहीं मिल पाती है। हमको शक्ति मिले, हमको ईश्वर की भक्ति मिले, इसलिए जीवन को उन्नत बनाना। और एक बात मैं आपको बताता हूं, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम चलते रहना, रुकना नहीं। एक कवि बहुत सुंदर बात कहता, संसार के लोग, अरे क्या बताएं, परेशानी है बहुत, कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाली देते हैं। तो दे लो, जिसके पास जो वही तो देगा ना। बहुत सुंदर श्लोक, जीवन भर याद रखना। कवि ने कहा, क्या कहा कि दुनिया के लोगों, तुम मुझको खरी खोटी सुनाते हो, मुझको गाली देते हो, खूब दो,
पानी पी पी कर दो गाली। बोले क्यों? एक श्लोक, ददतु गालिम गालिमंतो भवन्तः। जीवन में याद रखना इसको, ददतु गालिम गालिमंतो भवन्तः मयमिह तद्भावे गालिदाने समर्था जगत विदित में दीयते विद्यमानम नहि शशक विषाणः कोपि कस्मै ददाति। इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है कि मेरे अच्छे काम में भी लोग गाली देते हैं। और याद रखना, हम महापुरुषों की कथाएं पढ़ें, कहानी पढ़ें, जीवन चरित्र पढ़ें, जब तक वो जिंदा थे तब तक लोगों ने उनको कोई सराहना नहीं दिया। कितने महापुरुषों के जीवन को आप देखिए, कोई भी सुखपूर्वक जीवन नहीं जिया, और जब वो चले गए दुनिया से तो लोग उनकी पूजा करते, आरती उतारते, करते कि नहीं करते? सहना पड़ता है, लोग कहेंगे। और क्यों कहते हैं? तो कवि कहता है कि ददतु गालिम, ऐ दुनिया के लोगों तुम गाली दे रहे हो, क्यों? गाली मंतो भवन्तः, आप गालीवान हैं। क्या है आप गालीवान हैं। जिसके पास धन है उसको क्या कहते हैं? धनवान। जिसके पास बुद्धि उसको क्या कहते हैं? बुद्धिमान। जिसके पास बल है उसको क्या कहते हैं? जिसके पास शक्ति उसको क्या कहते हैं? शक्तिमान। और जिसके पास गाली उसको, जिसके पास गाली वो गालीवान है। और इसलिए कहा कि वयमपि तद्भावे, हम जैसे आप गाली दे रहे हैं हम आपको गाली नहीं दे सकते। क्यों? अरे हमारे पास योग है, हमारे पास भक्ति है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास श्रद्धा है, हमारे पास ज्ञान है, विज्ञान है, विद्या है, ये हम आपको देंगे। आपके पास गाली, आप गाली दीजिएगा, हम आपको जो हमारे पास वही तो देंगे। क्यों? उदाहरण दिया, नहीं शशक विषाणः, शशक बोलते खरगोश को। खरगोश का कोई बोले कि आदरणीय लवदेव जी खरगोश का सींग ले आओ, आपको 1 करोड़ रुपया देंगे हम, मिलेगा? बोलिए, खरगोश का सींग होता है क्या? अरे जिसका सींग ही नहीं, जो चीज विद्यमान ही नहीं है, उसको कोई ला करके कैसे दे सकता है? जगत विदित में तत् दीयते विद्यमानम नहीं शशक विषाणा कोपि कस्मै ददाति। कितना भी कोई पुरुषार्थ कर ले, कहीं से पूरी दुनिया से कोई खरगोश की सींग ला करके नहीं दे सकता है। इसलिए याद रखना, जिसके पास जो है वही देगा। हम तो अपने गुरु से योग की, अपने गुरु से अध्यात्म की, अपने गुरु से भक्ति भाव की हमने जो याचना की, जो हमारे गुरु ने हमको दिया, हम वही सब जगह बांट रहे हैं। जो जिसके पास वही बांटेगा। इसलिए कभी हताश निराश नहीं होना कभी भी। ये जीवन और जगत ऐसे ही चलता है। हमको सौभाग्य मिला है कि हमको ऐसे गुरु का सानिध्य मिला है, ऐसे हमारे परम पूज्य आचार्य जी का सानिध्य मिला है, जिनका जीवन हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है, जिनका जीवन हमारे लिए गौरव से हमको सदा प्रेरित करने वाला है। एक एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति नहीं, ये राष्ट्र की अभिव्यक्ति है। अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवते किनीडम। ये सारा संसार जिसके लिए परिवार है, व्यापार नहीं। लोग कहते हैं कुछ लोग तो कुछ कहेंगे, कहने दीजिए, लेकिन हमको कितना भी विषम संकट आए, हमको कभी भी अपने गुरु के कार्य से, सेवा के कार्य से, योग कार्य से, अध्यात्म के कार्य से हमको कभी पीछे हटना नहीं है। कि आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, इस गुरु को कभी ना भुलाना। ये है अपने तो संसार अपना, ये न अपने तो कोई न अपना।
बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना, बिन दया दृष्टि के इस सकल सृष्टि में ना ठिकाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, इस गुरु को कभी ना भुलाना। हम हर पल ऐसी दिव्यता से, ऐसे भक्ति भाव के साथ, और याद रखना हमारा जो किया हुआ कर्म है वो हमारे साथ जाएगा। अभी मैं बोल रहा था ना, कुछ भी हम साथ लेकर के नहीं जा सकते। बोलो, जा सकते क्या कुछ लेकर के? नहीं जा सकते, कुछ भी लेकर के नहीं जा सकते। कहते हैं कि जब सिकंदर आया ना, नाम तो सुना सिकंदर का, खूब सुना है। सिकंदर आया भारतवर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए, और फिर यहां तो विजय प्राप्त नहीं कर पाया, मुंह की खानी पड़ी, उसको वापस गया और बीमार हो गया रास्ते में ही, और मरने का बिल्कुल निकट समय आ गया। तो उसने अपने लोगों को बुलाया और बोला कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा जब जनाजा निकले तो याद रखना मेरे कफन के बाहर मेरे दोनों हाथ ऐसे निकाल देने। बोले ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लोग, मैं तो पूरे दुनिया का जो है विश्व विजेता बनने के लिए, दुनिया के धन धान्य को प्राप्त करने के लिए निकला था, लेकिन मुझको लगता है इस संसार में ये सब माया मोह है, कुछ लेकर के कोई जा नहीं सकता। किसी के मन में ये भय ना हो जाए, किसी के मन में ये शंका ना हो जाए कि सिकंदर गया तो कुछ लेकर के गया होगा, जब यहां से गया तो कुछ लेकर के गया होगा, क्योंकि कफन में जेब तो होती नहीं है। तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना कि लोग देखें सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाना। तो हमारा सबसे जो बड़ा धन है वो सेवा का धन है। इसलिए ऐसी कमाई कर लो, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ये सबसे बड़ी कमाई है। कर ले भला, कर ले भला, होगा भला, अंत भला है। कर ले भला, होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला, होगा भला, अंत भला है। कर ले भला, होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। तो ये सबसे बड़ी कला है और इसको हमको आत्मसात करना है। संगठन की सेवा में, संस्थान की सेवा में हमको अहर्निश पुरुषार्थ करते रहना है, तो जीवन हमारा अच्छा बनेगा, सच्चा बनेगा। क्योंकि एक एक कर्म का फल हमको मिलता है, मन से, वाणी से, व्यवहार से, जो भी कर्म करते हैं। तो ये जन्म हमारे गुरु के लिए है। ये जन्म बोलो किसके लिए है? कितने जन्म ले लिए, आगे कितने लेंगे, लेकिन इस जन्म का जो कर्तव्य है वो हमारे गुरु के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए आप, दुनिया बदलेगी, दुनिया बदलेगी, क्योंकि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ऐसा बोलते ना। तो आइए एक भजन के साथ आज के सत्र को पूर्णता प्रदान करते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज हरि को भजे तो हरिमय हो जाएगा, हरि को भजे तो हरिमय हो जाएगा।
भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के ऐ बंदे तू हरि भक्ति पर चल कर, ऐ बंदे तू हरि भक्ति पे जीवन को अपने सफल कर ले, जीवन को अपने रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। क्रोध खुद काया में दफन कर ले, क्रोध खुद काया में रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संतों की जग में है ये ही निशानी, संतों की जग में है ये ही निशानी। मीठे वचन और सच्ची हो वाणी, मीठे वचन और सच्ची हो वाणी। जीवन को अपने चमन कर ले, जीवन को अपने रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, मुक्ति का रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सभी ऋषि ऋषिकाओं की, सभी देवी देवताओं की, सभी वीर वीरांगनाओं की। नमः पार्वती पतये हर हर। बहुत बहुत सबको प्रणाम। पुनः आप सब नेपाल राष्ट्र को और अध्यात्म का और पूरी दुनिया का गौरव बनाएं। योग अध्यात्म हमारी जो संस्कृति है, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, गुरुदेव जी महाराज, उनका एक लक्ष्य है कि भारत और नेपाल कम से कम ये दो राष्ट्र ऐसे जो संस्कृति, संस्कार और सनातन ऋषि परंपरा को जीने वाले एक साथ ऐसा उन्नत स्वभाव हमारा बने कि पूरी दुनिया हमारी ओर आकर्षित हो। हम पूरी दुनिया को सिखाएं, पूरी दुनिया को अध्यात्म की ताकत दिखाएं और पुनः अपने राष्ट्र को सबसे उन्नत बनाएं। बहुत बहुत प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको बहुत बहुत प्रणाम। हमारे सभी राज्य प्रभारी, राष्ट्र प्रभारी, हमारे पूज्य साध्वी देवादिति जी, देव विजया जी, आप सबको मैं पुनः हृदय की गहराई से बहुत प्रणाम करता हूं। और आनंद में रहें, मस्ती में रहें और पूरे व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।